कि भारत में 3 ही लोग रहते हैं, 3 ही टाइप के लोग होते हैं भारत में, ज्ञानचंद, रायचंद और तीसरा यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो ज्ञान और राय यहाँ हर एक आदमी के पास में है। आप तो चलो ठीक है इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो एक थोड़ा-सा मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोचूँ तो ये सोच सकता हूँ कि यार एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अब तो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी-अभी जिन्होंने नॉट सेट की प्रिपरेशन की थी, तो डीपली प्रिपरेशन उनकी हुई हुई है, सुपरफिशियली उन लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, और अच्छी तैयारी भी कर ली होगी। बट ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि छोड़ दें अपन और जो अपना काम है उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें तो ज़्यादा बेटर। बिल्कुल। जी, बिल्कुल पुराने वाला डायलॉग, अपना तो काम ही डायलॉग वाला ही है यार, क्या करें? ठीक है। तो डियर अल्टीमेटली मैं तो यही बोलूँगा कि ये सारा जो काम जिन लोगों का है उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है? और मेरे हिसाब से देखें तो यदि मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो यही चाहूँगा कि एग्ज़ाम है वो उस टाइम पे कंडक्ट होना चाहिए जब अपनी प्रिपरेशन है वो 100% हो जाए, ठीक है? यदि आपकी 100% प्रिपरेशन है, तो एग्ज़ाम अर्लियर हो या डिले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यदि आपकी प्रिपरेशन 100% नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको टाइम की ज़रूरत है, आप टाइम दीजिएगा और भला मानिएगा सरकार का कि अभी एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, ठीक है? तो डियर अल्टीमेटली यही बोलूँगा कि उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए यार, ठीक है? अच्छे से कॉन्फिडेंट रखिएगा, अच्छा आपके पास टाइम है, आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, आप उसका यूटिलाइज़ेशन कीजिएगा, आप उसको ढंग से पढ़िएगा, ठीक है? हाँ, सबसे बड़ी बात, डियर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। जैसा अपना सिलेबस दिया हुआ है गवर्नमेंट को प्रस्तान ने, उसी सिलेबस को फ़ॉलो करना, ठीक है? और दूसरा यदि मैं बोलूँ तो अपना जो अपना अपने जो एनएचएम के या इसके जो सीएचओ के जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है? उन प्रीवियस एग्ज़ाम के यदि आपके हाथ में कहीं क्वेश्चन पेपर लग जाएँ, तो उन क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर पढ़ना, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अपने को किस लेवल तक का पढ़ना है और क्या अपने को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? जी, बिल्कुल, चलिएगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग, क्यूट सर्जरी, अब पीडियाट्रिक नर्सिंग बच्चों वाली बात कर दी यार आपने तो बिल्कुल। चलिएगा, एनीवे अपन डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। कल की जो अपनी क्लास थी, उस कल की क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि सर किस हिसाब से आपका जो नॉर्मल आई है वो उसका एनाटॉमी होता है, कौन-सी कैविटी में वो सिचुएटेड होती है, कितनी उसकी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के अलावा अदर उनके कौन-कौन से पार्ट्स हैं जो उस अपनी जो आई है उसके अंदर प्रेज़ेंट होता है। मैंने बहुत ट्राई किया था कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट में जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस एंटायर प्रोसेस को समझाने का, ठीक है? लेटर ऑन जो चीज़ें ड्रॉप हुई है या फिर जिन चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कस नहीं कर पाए हैं, चाहे किसी भी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से समझ लीजिएगा, सिलेबस के हिसाब से समझ लीजिएगा, ड्यूरेशन के हिसाब से समझ लीजिएगा, टाइम के हिसाब से समझ लीजिएगा। यदि वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो डेफ़िनेटली अपन जब अपना ये सर जो भी अपना जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट जैसे-जैसे डिजीज़ पोर्शन के ऊपर पढ़ेंगे तो अपन और उसको अच्छे तरह से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो डियर जो अपना एक नॉर्मल रूटीन था वो कल की क्लास में अपन इसका एनाटॉमी पढ़ा था। ये अपना व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो आपका स्क्लेरा था, कॉर्निया था, कॉर्निया के बाद में अपन ने देखा कि ये मिडल लेयर हो गई थी, आइरिस, सिलियरी बॉडी, कोरॉइड, रेटिना, ठीक है? आपका लेंस, लेंस के बाद में आपका एक्वस ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिसको अपन ने एंटीरियर पोल में एंटीरियर पोल का फ्लूइड पढ़ा, विट्रस बॉडी जो कि पोस्टीरियर पोल का अपना था, ठीक है? जी, आवाज़ आ रही है मालिक? सोयब अहमद जी, बिल्कुल आपको आवाज़ आएगी। भावना जी बस उसी प्रोसेस में पहुँच गए हैं, ठीक है? चलिएगा, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है? और जो बातें हैं वो करेंगे ब्रेक के बाद में, जो भी अपनी क्वेरीज़ है ड्यूरिंग द ब्रेक मैं आपका देखूँगा और अपन को आपका कोई इश्यूज़ होगा तो उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो अपन क्लास को डिस्टर्ब किए बगैर अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सर ये आपका लेंस था, अच्छा वाला जिसको आपने बोला था कि ये क्रिस्टलाइन आपका प्रोटीन का बना होता है जो कि जिसका काम होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। लेटर ऑन अपन ने रेटाइना के बारे में डिस्कस किया था कि रेटाइना है वो इनर लेयर है,
जो कि नारूज लेयर बनती है, जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व है वो ओरिजिनेट होती है। सर, ऑप्टिक नर्व का जो काम है वो होता है विजन का। क्या काम होता है ऑप्टिक नर्व का? विजन का। अपने को देखने के लिए, देखना जब भी होता है तो यही नर्व अपने रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड इंट्राक्रेनियल, आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व थी। तो ये सारा का सब कुछ अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया। सर, इसके अलावा जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो था रिफ्रैक्टिव एरर। ये जो रिफ्रैक्टिव एरर था उसके अंदर मैंने बोला था कि अपना जो ये लेंस और कॉर्निया और सिलियरी बॉडी के साथ में जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं और प्लस प्यूपिल, इन सब का काम होता है कि लाइट रेज को अकोमोडेट करके उस अकोमोडेशन को या उस लाइट रेज को प्रॉपर वे में आपके रेटाइना के ऊपर पहुंचाना। अब जब आपकी लाइट रेज रेटाइना पे या तो रेटाइना से आगे की तरफ आ जाए, आगे की तरफ गिर जाए, तो आपका दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि वो रेटाइना से पीछे की तरफ चले जाए तो अपने को दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि वो मल्टीपल आई रेज अपने आई में ये एंटर करे तो अपना जो विजन एक्यूटी है उसके ऊपर अपने को शंका पैदा होती है कि यार अप्रोप्रिएटली दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इस टाइप के कुछ एक रिफ्रैक्टिव एरर थे जिनको अपन ने डिस्कस किया था। अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव एरर जब भी क्रिएट होता है तो दिखाई तो देता है लेकिन अप्रोप्रिएटली अपने को दिखाई नहीं देता। मैं उसी संज्ञान में जो अपनी नेक्स्ट डिजीज है उसके बारे में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जिसको अपन बोलते हैं, जिस डिजीज को अपन बोलते हैं ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस। सर, ब्लाइंडनेस इज आवर टुडे टॉपिक। क्या होता है ब्लाइंडनेस का? तो सर हिंदी में इसका मीनिंग होता है अंधापन। ठीक है। कौन से इंडिविजुअल को अपन ब्लाइंड बोलेंगे? तो सर, जिस हिसाब से अपन ने ईयर के अंदर देखा था कि अपन ने हियरिंग लॉस पढ़ा था, तो वहां मैंने हियरिंग लॉस का एक डेफिनेशन बताया था, आपको पता होगा कि हियरिंग लॉस इज अ कंडीशन इन विच टेम्परेरी और परमानेंट लॉस ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग इज नोन एज ए हियरिंग लॉस। सर, ठीक उसी हिसाब से यदि मैं ब्लाइंडनेस को या विजन एक्यूटी को मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि व्हाट इज द लॉस ऑफ विजन एक्यूटी, तो विजन एक्यूटी को मैं बोलूंगा कि विजन लॉस ऑफ विजन एक्यूटी इज अ कंडीशन इन विच योर क्लाइंट मे बी सफर विथ रिफ्रैक्टिव एरर और ब्लाइंडनेस। समझ में आया मेरी बात? कि सर विजन एक्यूटी का लॉस होना या विजन एक्यूटी का डिक्रीज होना, विजन का डिक्रीज होना क्या है? तो सर वो दो सर्कमस्टेंसेज में अपन पढ़ सकते हैं कि एक तो विजन एक्यूटी का कम होना या दिक्कत आना रिफ्रैक्टिव एरर, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि आपका मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, एस्टिग्मेटिज्म था, आपका प्रेस बायोपिया था। वो सारा अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। लेकिन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंडनेस? तो सर एज पर डब्ल्यू एच ओ एज पर डब्ल्यू यदि किसी भी इंडिविजुअल का जो विजन है वो लेस देन 20/200 हो, विजन लेस देन 20/200 इन हेलो। हाँ।